आवाज सुन पा रहे हो मेरी? यस सर। यस सर। सर जो आपने भेजा था उस दिन जो ट्रैप कोड पार्टिकुलर, सर उसको इंस्टॉल करना थोड़ा बता दीजिए कैसे इंस्टॉल करेंगे। करो, स्क्रीन शेयर करो। अच्छा कर रहे हैं, एक मिनट। वो ट्रैम्प कोड थोड़ी था। रैप कोड पार्टिकल ही तो था तरुण। सर दिख रहा है आपको स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन दिख रही है, करो। सर मैं कह रही हूँ ये डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे, दिखाओ कहाँ पे है। यहीं पे है। हाँ, शो इन फोल्डर। डाउनलोड्स वाले फोल्डर में है। करो डबल क्लिक। अब इसी पे टीसी पे डबल क्लिक करो। ट्रैप कोड सूट पे क्लिक करो नीचे एप्लीकेशन में। आफ्टर इफेक्ट्स बंद रखना। हाँ सर वो बंद है। ठीक है। अब क्या करना है? इसको इंस्टॉल एग्री करो। एग्री। कंटिन्यू कर दो, इंस्टॉल कर दो। सर रेड जायंट अलग है और ट्रैप कोड अलग है क्या? ये रेड गेंट कंपनी होती है, ट्रैप कोड तो उसका वो है, पार्ट है। ये जितने भी प्लगइन्स हैं रेड गेंट कंपनी के हैं। ओके सर। लगता है सर ये काफी हैवी है। हैवी नहीं है, हो जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ठीक है सर, तब हो जाएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, जैसी होगा बता देना। स्क्रीन ऑफ कर दो। यस। यस एक मिनट सर। दोबारा करना, वॉइस एको हो रही है, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट वेट करो। अब क्लियर आ रही है वॉइस? वॉइस क्लियर है? यस सर। आप स्क्रीन ऑफ कर दो। एक मिनट सर। चलो स्टार्ट करते हैं, आज कुछ नया सीखते हैं। सर ये हो गया, ये बोल रहा है एक्टिवेट, क्या करूं मैं? स्क्रीन शेयर दोबारा करो। सर ये लिख रहा है एक्टिवेट। करो, एक्टिवेट पे क्लिक करो। गायब हो गया तो। सर ये गायब हो गया। आएगा आएगा, अभी वेट करो वेट करो। आ गया ये यहाँ। इसको भी गॉट इट कर दो। इसको कैंसिल करो। फोल्डर में वापस आओ। डाउनलोड वाली जिस फोल्डर में है ये। नीचे नीचे फोल्डर में वापस आओ। दूसरा फोल्डर होगा जो ऑलरेडी ओपन करा था आपने। हाँ, ये ये वाला। आगे वाला, ये सीरियल पे क्लिक करो।
ये वाला कि वो वाला? सीरियल पे नहीं, नहीं पीछे जाओ, बैक जाओ। हाँ सीरियल पे क्लिक सीरियल। करो, डबल क्लिक, एक की कॉपी कर लो पूरी। एक? हाँ एक की कोई भी कॉपी एक? कर लो। कोई भी एक? हम्म। कॉपी करके वहां पे ऊपर वापस जाओ मैनेजर में। हाँ सबसे ऊपर देखो राइट साइड पे तीन डॉट बने हैं, तीन लाइंस बनी है छोटी छोटी। इस पे क्लिक करो, सीरियल नंबर पे आ जाओ नीचे, एंटर सीरियल नंबर, बस पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी और सबमिट कर दो। बस हो गया। अब वो बंद कर दो इसको। सर ये इंस्टॉल लिख रहा है। नहीं नहीं ऊपर बंद कर दो, ऊपर ऊपर से। वो यहाँ से दूसरा बंद कर दूँ? मैजिक बुलेट दूसरा प्लगइन है, वो बंद कर दो। हाँ अच्छा, अब आफ्टर इफेक्ट्स ऑन करो। ये भी बंद कर दूँ? हाँ सब बंद कर दो फोल्डर, आफ्टर इफेक्ट्स ऑन करो। आफ्टर इफेक्ट्स ऑन करके न्यू सॉलिड लो और चेक करो। हाँ इसके ऊपर लगाओ रेड गेन ट्रैप ट्रैप कोड, ऊपर सर ये? ऊपर ऊपर वाले में। हाँ ट्रैप कोड पे क्लिक कर दो। ट्रैप गेन नीचे देखो कहाँ पे लिखा है, पार्टिकुलर, उसी के अंदर पार्टिकुलर लिखा है। अब एक एक प्लगइन को आराम से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा ये सारे प्लगइन यूजफुल है। अब देखो स्टार्ट हो रहा है, अच्छा। इंडिकेटर आगे बढ़ा के देखो। हाँ हो रहा है। चलो स्क्रीन ऑफ कर दो, स्टॉप शेयरिंग कर दो। यस सर। बाकी प्लगइन में डाल दूंगा, एक एक करके सारे भेज दूंगा, बस आप अपलोड कर लेना अपने कंप्यूटर में। सर आज डाउनलोड करेंगे तो हो जाएगा ना? देखो अब क्या करना है, सबसे पहले दे लिख लो सारे वन बाय वन स्टेप। कुछ नया बनाते हैं, फायर वर्क करते हैं, न्यू सॉलिड, उसके बाद इफेक्ट में जाना है, पार्टिकुलर पे क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे मैं अब जो भी सबसे पहले जो यहाँ पे देख, थोड़ा सा मैं पीछे करता हूं, ये मेरे चल पड़े ये पार्टिकल्स। अब सबसे पहले जाना है इसके अंदर, एमीटर के अंदर। वापस शुरू में आते हैं, इसको जीरो कर देता हूं और की लगा देता हूं। सबसे पहले जीरो पे की लगानी है, फिर पेज अप पेज डाउन, इसका वो है इंडिकेटर का, एक एक फ्रेम आगे बढ़ाने का, पेज अप पेज डाउन लिख लो। स्नैपिंग करने का की पे एक एक फ्रेम आगे बढ़ाने का, पेज अप पेज डाउन। अब मैं पेज डाउन कर रहा हूं तो देखो आगे बढ़ता जा रहा है एक एक फ्रेम। अब ये पहला फ्रेम था, ये सेकंड फ्रेम है। इस पे क्या करूंगा मैं, सबसे ज्यादा पार्टिकल लगा दूंगा 10,000। मैंने क्या किया यहाँ पे 10,000 पार्टिकल्स लगा दिए। फिर उसके बाद एक पेज डाउन फिर किया तो एक इंडिकेटर फिर एक फ्रेम आगे बढ़ गया। बस एक एक फ्रेम आगे बढ़ाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे जीरो। देखो ऐसे सबसे पहले ऐसे बनाना है,
यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो ये मेरा ऐसे आएगा। सबसे पहले ये 10,000 पार्टिकल में मैंने एक एक फ्रेम में क्या किया, एनिमेशन की लगा दी, फिर 0 कर दिया। लिख लिया सबने? ये पहले फ्रेम पे 0, सेकंड फ्रेम पे 10,000, थर्ड फ्रेम पे 0। अब उसके बाद इसकी सेटिंग में चलते हैं। मीटर को बंद करता हूं, पार्टिकल्स में चलते हैं। देखो वो कह रहा है कि 3 सेकंड तक ये, उसके बाद हाइड हो जाएगा 3 सेकंड के बाद। देखो यहां से क्या हो रहा है, वो 3 सेकंड के बाद हाइड हो रहा है, क्योंकि 3 सेकंड लिखा है लाइफ सेकंड पार्टिकल। तो इसको हम कर देते हैं 1, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, देखते हैं कि अब सही बैठा नहीं बैठा। थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं 1.5। अब देखते हैं, देखो ये 1.5 है। अब इसके ऊपर वर्क करेंगे। सबसे पहले मैं मीटर में गया, एक एक फ्रेम पे मैंने की लगा दी, 0 से 10,000 फिर 0, 3 फ्रेम पे 3 की। उसके बाद पार्टिकल में जाना है, लाइफ सेकंड मतलब 3 सेकंड से हमें 1.5 सेकंड कर देना है, या फिर 1.2, 3, 4 जितना आपको सही लगे उतना कर देना। अब थोड़ा इसके ऊपर वर्क करते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, और रैंडम कलर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ाते हैं, ज्यादा नहीं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा और कम कर देते हैं रैंडमली, इतना ठीक है। 45 स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर। देखो रैंडमली इतना कर देना। सबसे पहले मैं बस इसकी सेटिंग को चेंज कर रहा हूं, ताकि मेरे को सिर्फ इतना ही रखना है की लगा के बस। और उसके बाद वापस आते हैं लाइफ रैंडम, इसको भी कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा फैल जाएगा सेकंड के हिसाब से, थोड़ा कम ज़्यादा अपने आप हो जाएगा वो। और उसके बाद फिर इसकी सेटिंग चेंज करनी है हमें, ओपेसिटी रैंडम भी कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे फैला हुआ। देखो अब यहां से स्टार्ट करते हैं, देखो ये रैंडमली ऐसे फैलता है। देखो लास्ट में देख रहे हैं कैसे फैल रहा है, ये ऐसे फैलेगा। अब इसके बाद क्या करना है, ओपेसिटी रैंडम भी कम कर देता हूं थोड़ी, ओपेसिटी 100 ठीक है। साइज ओवर लाइफ, अब ये देखो ये ग्राफ एडिटर के कुछ ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे स्मूथ करना है जैसे मर्जी कर दो। प्रीसेट में सेकंड वाले 1 मिनट थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि देख सके हम। ये लाइन कर देते हैं अभी, और अब देखते हैं लीनियर में कैसा आता है। ये लीनियर में एकदम वो जा रहा है, सही जा रहा है बिल्कुल। और बस साइज को देखना है, रैंडमली ओपेसिटी चेक करनी है, फैल कितना रहा है वो। उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखना है ओपेसिटी ओवर लाइफ। जो ओपेसिटी हमने रैंडम चेंज की थी उसको भी यहां से कर्व दे देना है, मतलब अपने हिसाब से देख लो, थोड़ा स्मूथ कर दो कर्व जैसे ग्राफ एडिटर में करते हैं। बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देखो यहां पे जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना, डुप्लीकेट कंट्रोल डी उठा के इधर छोड़ देते हैं, लेकिन इसका कलर कर देते हैं कोई और। नीचे जो कलर पिंक था, पिंक से मैंने क्या किया, चेंज कर दिया। डुप्लीकेट तो कर लोगे ना सारे, कोई दिक्कत डुप्लीकेट में? ये देखो यहाँ पे मैंने इसके बिल्डिंग लगा लो, कोई भी सीन लगा लो, नाइट सीन, उसके बाद ये ऐसे आएगा। देखो एक साथ लाने तो एक साथ, और अगर एक एक करके लाना है तो क्या करना चाहिए बताओ? एक एक करके लाना तो क्या करना चाहिए? सर उसको आगे बढ़ा देंगे उसके लेयर को आगे कर देना है। अगर एक एक करके दिखाना है आपको फायरवर्क, तो ऐसे कर करके
जब रेंडर होगा तो सही दिखेगा बिल्कुल। थोड़ा हमने गैप ज़्यादा दे दिया तो गैप कम कर दो लेयर का, और गैप कम कर दो। ये होती है फायरवर्क। पिछली क्लास में हमने देखा था फोक बनाना, ये देखो ऐसे। अपने हिसाब से देख लो कि कितना स्केल रखना है, कितना क्या रखना है, और उसके हिसाब से डुप्लीकेट लेते जाओ, कलर चेंज करते जाओ। अब आते हैं नए वाले इस पे, ट्राइपॉड पार्टिकुलर नए वाले पे काम करते हैं थोड़ा। एक मिनट वेट करो। सबसे पहले न्यू सॉलिड, उसके बाद इफेक्ट, रेड गेट ट्रैपकॉर्ड, पार्टिकुलर। कुछ नई चीज बनाते हैं अभी इसके अंदर। देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, चेक करना है कि कैसे काम करते हैं। देखो ये अब मेरा ये आ गया सिंपल ट्राइपॉड पार्टिकुलर। अब इसके पहले सेटिंग में चलते हैं, इफेक्ट्स कंट्रोल, एमीटर। हम अभी किस पे कर रहे थे, पॉइंट पे कर रहे थे। यहाँ पे बॉक्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ तुम सबको कि बॉक्स में हम फैला सकते हैं। अब ग्रिड में भी काम होता है। ये ग्रिड में क्या करेंगे, इसको शुरू में ले जाएंगे एकदम। ग्रिड में यहाँ पे शुरू में ले जाओ यहाँ पे, और नीचे आ जाओ, ग्रिड की सेटिंग देख लो कि कितना ग्रिड आपको रखना है। देखो यहां से ये मैंने फैला दिया, और इसका साइज वगैरह देखना पड़ेगा ग्रिड का। ग्रिड एमीटर बढ़ा दो, यहां से देखो बढ़ा दो ग्रिड एमीटर। पेज अप, पेज डाउन। और यहां से ग्रिड में भी हम कर सकते हैं इसको। देखो यहां से ये बढ़ा दिया, और वेलोसिटी कर दो इसकी 0। अब देखो लाइन परफेक्ट आई है। वेलोसिटी 0 करते ही हम अपना ग्रिड में भी इसमें काम कर सकते हैं। ये मैंने बढ़ा दिया। यहां से इसको साइज को बढ़ा दो, और यहां से जी एक्सिस दिखेगा नहीं क्योंकि 2D है वो। इतना करने के बाद यहां पे इसकी वेलोसिटी बढ़ा सकते हो। देखो ऐसे, ये देखो हम ऐसे भी पार्टिकल्स में वर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपको सीखने हैं। देखो ये ग्रिड का था, हमने जो ग्रिड किया, ग्रिड में लाइन में भी हम काम कर सकते हैं, फैला सकते हैं पार्टिकल्स को। तो कुछ ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर, लीनियर, सॉरी कहाँ गया वो ऑप्शन, ऊपर वाले ऑप्शन में जाना है। पॉइंट, बॉक्स, ग्रिड, हर किसी की अपने अलग अलग वो है। हम हर ऑब्जेक्ट इसी में पार्टिकल्स पे काम कर सकते हैं। तो बात है नेक्स्ट ऑप्शन में। अब हम बनाते हैं थोड़ा रियल क्लाउड, देखते हैं कैसे बनेगा, और उसको की लगाते हैं। इफेक्ट, ट्रैपकॉर्ड, पार्टिकुलर ऐड किया। एमीटर टाइप जाएगा बॉक्स, बताया था ना बॉक्स मेन था हमारा बॉक्स यहाँ पे, कि जिसमें हम पार्टिकल को फैला सकते हैं। अब ये बॉक्स से रिलेटेड आ रहा है, बॉक्स से रिलेटेड पार्टिकल्स हैं। और इसमें सबसे पहले हमें चेंज करना है एमीटर साइज। एमीटर साइज अनविडल, इसको पहले सेट करके बिठा लो पार्टिकल को, क्योंकि कौन सा आप एनिमेशन करना चाहते हो। ये मैंने इसका एरिया कर दिया सेट। इसको आगे पीछे रैंडमली कर दिया। रैंडमली करोगे तो आगे इजी हो जाएगा एनिमेशन। और
इसको थोड़ा सा सेट कर दिया, नीचे की साइड कर दिया। यहां से अब ये ऐसे आया, देखो। अब हमें क्लाउड बनाने हैं, तो क्लाउड के लिए क्या करना पड़ेगा, एमीटर को सेट करना पड़ेगा। उसके बाद बाकी ठीक है, वेलोसिटी वगैरह सब ठीक है। और अब करते हैं हम इसमें कुछ नया ऑप्शन। पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज थोड़े से बढ़ा दिए। अब चलते हैं इसकी वापस इसकी सेटिंग में। अब देखेंगे यहां पे कि कैसे क्लाउड बनेगा। यहां पे चेंज करना था, क्लाउडलेट लिख लो सारे। फेदर दे दो, क्लाउडलेट 100 कर दो। अब इसकी सेटिंग में देखे हमें क्लाउड वाली फीलिंग आनी चाहिए। जब तक क्लाउड नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा, ध्यान रखना। थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, रैंडमली थोड़ा देख लेते हैं आग, क्योंकि फैलाना है बादलों को। और इसके बाद ओपेसिटी अगर देखें इसकी तो कम रखनी पड़ेगी, ओपेसिटी कम रखनी पड़ेगी। और उसके बाद ओपेसिटी रैंडम आगे पीछे कर सकते हैं ताकि क्लाउड देख सके हम। इतना करने के बाद अब कोई बता सकता है हमें किस में जाना है। अब ये क्लाउड वाली फीलिंग नहीं आ रही, तो कोई बता सकता है किस में जाना है। न्यू सॉलिड अगर मैं ले लूं, यहां पे क्लाउड का ब्लू कलर लगा दूं, तो मेरे को कौन सा ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा अब इसमें। नीचे कर देता हूं, देखो ये आ रहा है, क्लाउड वाली फीलिंग अभी नहीं आ रही। तो क्या करना चाहिए अब इसमें, किस कौन सी सेटिंग में जाना, कोई बता सकता है स्टूडेंट। ये टिक मार्क। वॉइस कम आ रही है आपकी। हाँ तरुण बताओ। सर टिक मार्क में बताया था आपने कुछ। वॉइस कम आ रही है तरुण आज आपकी। अभी ठीक है सर? आप ठीक है। वो टिक मार्क करके आपने कुछ बताया था। हाँ देखो, अब मैंने क्लाउड की सेटिंग तो चेंज कर ली, लेकिन मुझे क्या करना है, पार्टिकल पर सेकंड बढ़ा देने हैं। देखो पार्टिकल पर सेकंड बढ़ाते ही क्लाउड बन जाएगा। बस ध्यान देना कि हमें कैसे काम करना है। पर सेकंड पार्टिकल बढ़ाते ही हमारा काम हो गया। अब मीटर साइज रैंडमली और बढ़ा दो, जितना मर्जी बढ़ा दो रैंडमली, ताकि हम कैमरा एनिमेशन दे सके। कैमरा एनिमेशन होगा इसके अंदर। थोड़ा सा बढ़ा दो और यहां से थोड़ा और कर दो, फैला दो, ताकि दिखने चाहिए बादल। अब इतना होने के बाद अगर मैं कैमरा लगा दूं, देखो अब एनिमेशन किससे जाएगा, कैमरे से जाएगा। ध्यान रखना, लिख लो। जब भी कोई भी काम करोगे कैमरा जरूरी है। कौन सा टूल था कैमरे का, बताया था ना मैंने शुरू में, बेसिक कर लेना। कौन सा टूल है कैमरे का, जेड वाला या ऊपर वाला, बताओ। ऊपर वाला सर। ऊपर वाला, टॉप वाला। नहीं हो सकता ये जी हो, जूम करने वाला हो। ये देखो ये वाला एनिमेशन देखते हो ना फिल्मों में, ऐसा एनिमेशन। बस ये टूल चला के देख लेना सारे। ये वाला जाएगा इस साइड, घुमाने वाली साइड, कि हम घुमा रहे हैं इसको, बादलों को। ऑर्बिट रोटेट करेगा, एक्स वाई उस साइड लेके जाएगा। जी कैमरे में क्या करना है, अब
की लगा दो। की किस में लगनी चाहिए बताओ? पोजीशन। पोजीशन देखो, की लग रही है यहां पे, नीचे देखो पोजीशन पे। फिर आगे करते हैं, ये देखो ये मैं बढ़ा दिया, रैंडमली इसलिए किया था मैंने, रैंडम ध्यान रखना ताकि हम देख सकें। एन प्रेस करते हैं, देखो यहां पे ये स्टार्ट हो गया। थोड़ा स्पीड स्लो है, अब देखें स्पीड। कुछ आया समझ में कैमरा क्यों लगता है? यस सर। सर जैसे वो दिखाया जाता है किसी किसी मूवी में आगे की तरफ उड़ रहे हैं, मतलब आसमान में इस तरीके से, और बादल हटते जा रहे हैं, कुछ करेक्ट। इस टाइप। हाँ, क्योंकि कैमरे वो कैमरा एनिमेशन होता है। बस हमें क्या करना है, इसको है ना पार्टिकल को बना लेना है पहले, फिर उसके बाद नीचे कोई भी सीन लगा दो, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर आपको सारे डिजाइन बनाने पड़ेंगे। क्लाउड का अलग बनाना पड़ेगा, हर चीज का अलग बनाना, फोटोशॉप पे अलग से सीन क्रिएट होगा। उसके बाद यहाँ पे हम इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेटिंग में भी कहीं ना कहीं अभी हम कुछ भूल रहे हैं। क्लाउड्स को अगर हम थोड़ा और बढ़ा दे तो, थोड़ा मैं बढ़ा दूं तो, और साइज अगर इसका बढ़ा दे तो देखो वही एनिमेशन दोबारा चल पड़ेगा। देखो ये होता है फिल्मों का काम जो कैमरा एनिमेशन करता है। साइज अपने हिसाब से देख लेना कितना रखना है। स्पीड साइज सब देख लेना आराम से। ये दो, इन दोनों में ही सारे काम हो जाएंगे। मीटर पार्टिकल में 80% काम इनका होता है। उसके बाद ओपेसिटी अभी लाइफ रैंडमली देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइज रैंडमली थोड़ा कम कर दो, अब थोड़ा फैलाना है बादलों को तो इसलिए हल्का सा रखो। साइज थोड़ा और छोटा कर देते हैं हम, ज़्यादा नहीं रखते बादल, इतना रख देते हैं बस दिखे बस। उसके बाद ओपेसिटी अभी भी हमारे को दिक्कत दे रही है, ओपेसिटी कम रखनी पड़ेगी। बाकी अपने हिसाब से देख लो सीन में क्या क्या डालना है क्या क्या नहीं डालना। कलर करने हैं तो कलर कर सकते हो, ये तो फिर लोगों में ही आ जाएगा क्योंकि ये कलर तो अच्छे नहीं लगेंगे इस पे। बादलों में वाइट कलर ही अच्छे होते हैं, इसलिए हर तरफ कलर भी नहीं कर सकते हम। तो सेकंड वाला समझ में आया सबको? ये वाला सेकंड वाला पार्ट समझ में आया सबको? आगे बढ़े। बाकी मीटर अपने हिसाब से देख लो कितना रखना है, कितना साइज इसका रखना है इंडिविजुअल, फैलाना है बादलों को या कम रखना है ज्यादा रखना है, अपने हिसाब से चेक कर लो। उसके बाद साइज रैंडमली कितना रखना है देख लो। उसके बाद यहां से चेंज अपने आप होता जाएगा। अब नेक्स्ट लिख लो पार्टिकल पाथ के ऊपर कैसे काम करता है। सबसे पहले इलिस्ट्रेटर ऑन करना है। इलिस्ट्रेटर में कुछ भी बना लो, इसमें नहीं है क्या इलिस्ट्रेटर?
देखो पाथ जैसे जो भी मर्जी बनाओ, ये सारे पाथ के ऑप्शन इसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं। अब देखना पड़ेगा वो पाथ वाला टूल है कहां पे। स्पाइरल ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये वाला उठा लेते हैं। स्पाइरल टूल इतना ले लेते हैं पाथ। अब देखो करना क्या है, इसको यहां से कॉपी, एडिट कॉपी, वहां पे ले जाके क्या करना है, इसको न्यू सॉलिड, पहले डिलीट करते हैं, न्यू सॉलिड ले लेते हैं, ब्लैंक लेयर। उसके बाद यहां पे क्या करना है, पी प्रेस करना है, पोजीशन पे इंडिकेटर ध्यान देना, कंट्रोल वी। तो देखो यहां पे जैसे ही आप लगाओगे की लग जाएगी। हमें सॉलिड नहीं लेना था, क्या लेना था बताओ, क्या लेना था? कोई बता सकता है स्टूडेंट? सॉलिड की जगह क्या रखना था हमें? किसी को भी नॉलेज नहीं है क्या? सॉलिड की जगह क्या रखे बताओ। अगर मुझे पेस्ट करना है कोई पाथ, किसके ऊपर करना चाहिए? अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो सारे, नहीं तो भूल जाओगे सारा पिछला जितना भी करा है। प्रैक्टिस जरूरी है आप सबको। यहां पे लिख लो शेप लेयर, शेप लेयर के अंदर हमें उसको पेस्ट करना है। ध्यान रखना ये सारी लेयर्स में आती हैं, जितनी शेप पाथ हम बनाते हैं सब शेप लेयर हैं। कंट्रोल वी। तो देखो यहां पे ये मैंने क्या किया, इस पाथ को मैंने पेस्ट कर दिया जो मैं इलिस्ट्रेटर में बना के लाया था। अब लिख लो न्यू सॉलिड इफेक्ट पार्टिकुलर। यहां पे कुछ भी बना लो, पार्टिकुलर में कुछ भी देख लो। अब जो भी हम यहां पे काम करेंगे, सबसे पहले साइज, और उसके बाद रैंडमली कर दो, ये ग्लो वाला कर दो, और साइज अब कम कर देते हैं थोड़ा, पार्टिकल बढ़ा देते हैं ऊपर। बस अभी इतना कर दो, अपने हिसाब से इतना रख लो। कोई भी पार्टिकल हो, यानी इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। कलर के लिए कहां पे जाना है, वापस पार्टिकल्स के अंदर नीचे। मैंने एक्सप्रेशन सबको बताए थे, याद है किसी को एक्सप्रेशन? यस सर, ऑल्ट करके खोलेंगे करेक्ट, सर। लेकिन देखना पड़ेगा एक्सप्रेशन लगेगा किसमें। बट वो सारे एक्सप्रेशन का ही खेल है अब इसमें। अब देखना पड़ेगा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा एक्सप्रेशन किसके अंदर था। मीटर के अंदर था कि कौन सा एक्सप्रेशन लगेगा इसके अंदर। इसकी अगर पोजीशन देखें हम, पोजीशन ही जा रही है ना इधर, हाँ पोजीशन देखें हम तो पोजीशन पे लगेगा एक्सप्रेशन। देखो यहां पे क्या करना है, एक्सप्रेशन लगाना है। अल्ट प्रेस करके पोजीशन पे क्लिक कर दो। पोजीशन पे जैसे ही क्लिक करोगे एक्सप्रेशन आ जाएंगे आपके। और इसको उठा के पोजीशन को नीचे नीचे छोड़ देना बिल्कुल। यहां पे कहां छोड़ना, ये पोजीशन में छोड़ देना। अब देखो ये पार्टिकल पाथ के साथ कैसे चलता है। देखो कुछ आया समझ में, ये क्यों किया मैंने पाथ?
सर वो उसी शेप में राउंड, मतलब जो करेक्ट, शेप आप बनाओगे उसमें घूमेगा सर। करेक्ट। अब पाथ अपनी मर्जी से बना सकते हो ना सारे, कि कैसे मर्जी पाथ बना लो पेंडुल से। सर इस तरीके से हम वो फायर का मतलब वो जो उन्होंने पूछा था, विपुल ने कहा था, हम भी जानना चाह रहे थे, अनार को जैसे जलाना है, करेक्ट, कुछ फायर दिखाना है, वो दिखा सकते हैं। करेक्ट, 100% दिखा सकते हैं। हर चीज बनेगी अभी इसमें आगे। अभी है ना, आपको बेसिक सीखना है पहले, ये होता क्या है पार्टिकल्स। छोटी छोटी चीजों को की लगाना सीखना है, कि फायर वर्क होता क्या है, कैसे काम करते हैं हम, उसकी डायरेक्शन पोजीशंस क्या है। उसके बाद ये पाथ के ऊपर हम आराम से इसको वो भी कर सकते हैं, की भी लगा सकते हैं। देखो अब इसकी सेटिंग अगर चेंज करें तो थोड़ा बहुत तो हमें सेटिंग भी देखनी पड़ेगी अब इसकी, क्योंकि हमें रियल थोड़ा दिखाना पड़ेगा। पार्टिकल बढ़ाएं, कम करें या कम कर दें। देखो यहां पे लास्ट में जा रहा है 3 फ्रेम पर सेकेंड, तो हमें क्या करना चाहिए अब, उसके पार्टिकल को ये कम कर देना चाहिए। साइज नहीं, सॉरी, ये लाइफ, ताकि थोड़ा कम दिखे। हाँ, अगर लाइफ बढ़ गई तो और बढ़ जाएंगे पार्टिकल्स। उसके बाद हमें जाना है इसमें एमीटर, अभी चेक करने पड़ेंगे इसके। बस आपको ऐसे ही काम करना है, पाथ के ऊपर लगाना, किस पे लिख लो सारे, पोजीशन के ऊपर लगाना है आपको एक्सप्रेशन, पिक विप पोजीशन के ऊपर लगेगा पार्टिकल की, इसके ऊपर पोजीशन, पाथ के पास से कनेक्ट कर देना बस। बॉक्स करके देखें तो ये तो फैल जाएगा बॉक्स में। तो देखें बॉक्स अगर सेट होता है तो थोड़ा बहुत, ये बॉक्स है, बॉक्स में थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और इसको भी थोड़ा कम। नहीं, बॉक्स के ऊपर सही नहीं लगेगा, तो ये लगेगा उसके ऊपर ही सही, लीनियर बॉक्स स्पेयर। स्पेयर के ऊपर भी अगर करके देखे तो हो सकता है काम। बी डायरेक्शनल के ऊपर अब पहले से ठीक है थोड़ा। बस आपको है ना ध्यान देना कि जाएगा कैसे, इस चीज के हमेशा ध्यान देना बस, जितना हो सके। देखो यहाँ पे मैं चेंज करता जाऊंगा, ये हमारा काम होता है कि हमें पाथ के ऊपर कैसे चलाना है पार्टिकल, लेकिन पहले पार्टिकल को सेट करना सीखना है। फिर एनिमेशन लगेंगे, कैमरे लगेंगे, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। सर ये जो है हाँ, इसको हम लोग तिरछा कर सकते हैं क्या, और किसी हैंड के साथ या स्टिक के साथ इसको मूव करता हुआ दिखा सकते हैं क्या? किसके साथ समझ नहीं आ रहा, मूव किसके साथ करना है? जैसे वो किसी स्टिक के जैसे साथ मूव करता हुआ, जैसे जैसे इस मैजिशियन जो छड़ी घुमाता है वैसे। हाँ हाँ, वैसा हो सकता है। लेकिन मैजिशियन के साथ कैसे करोगे? मैजिशियन के साथ तो पाथ बनाना पड़ेगा आपको पूरा। वो जो पॉइंट होगा ना आपका पाथ का, जैसे मैजिशियन की छड़ी है यहाँ पे, एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, एक मैजिशियन उठा लेता हूँ, उसको सेट करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शूट अपना ही करना पड़ेगा इसमें, ऐसे समझ में नहीं आएगा मैजिशियन का। अपना खुद एक छड़ी लेके मैजिशियन की ड्रेस पहन के खुद शूट करवाना पड़ेगा। अब देखो ये मैजिशियन है, ये तो पार्टिकल है, यस सर। लेकिन इसमें डायरेक्शन पोजीशन खुद देखनी पड़ेगी आप सबको। ये इतना आसान नहीं होता, जहां जहां छड़ी घुमाएगा वही वही पार्टिकल जाएगा। पहले खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि किस वे में सर्कल में घुमानी है छड़ी की, लेफ्ट राइट घुमानी है। उसके बाद फिर पार्टिकल का पाथ वैसे ही बनेगा, फिर उसके बाद सर इसकी सेटिंग चेंज होगी। सर मान लीजिए हम शूट करेंगे तो वो तो एक वीडियो होगा, क्यों? हाँ बिल्कुल, तो वीडियो नहीं तो इमेज पे कौन दिखाता है? इमेज पे कोई भी नहीं दिखाता। तो सर वीडियो के साथ हम लोग
मान लीजिए ग्रीन स्क्रीन पर भी शूट करते हैं तो वीडियो तो मूव कर रहा है, हाँ। तो वो वीडियो के साथ हम इस पार्टिकल को कैसे अच्छा मतलब एक बात वीडियो में। बताओ, जैसे अब मैं इलिस्ट्रेटर में ये बनाया, मैंने ये वाला पाथ बनाया, तो मुझे